नमस्ते, स्वागत है आपका भक्ति योगा राखी शर्मा के साथ में। योग के कई प्रकार हैं, जन योग, कर्म योग, भक्ति योग। आज हम अभ्यास करेंगे भक्ति योग का आसनों के साथ में। भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से हम प्रभु से जुड़ेंगे। अपनी भक्ति से हम अपने मन को और योग के माध्यम से अपने तन को प्रभु को समर्पित करेंगे। आज हम बात करेंगे स्वयं श्री कृष्ण की। शिव जी अगर पहले योगी आदि योगी हैं तो कृष्ण जी स्वयं योगा, उन्हें योगेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरू करेंगे श्री कृष्ण की प्रार्थना के साथ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांति शांति शांति। आज हम अभ्यास करेंगे श्री कृष्ण की जीवन शैली से जुड़े हुए कुछ आसनों का। तो शुरुआत करते हैं आसनों के अभ्यास से। सबसे पहले वज्रासन में आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे। अपने सर को धरती पर लगाने का अभ्यास करेंगे। यह है बालासन। श्री कृष्ण के बाल रूप की नटखट कहानियां तो हम सभी ने सुनी हैं, तो उन्हीं के नटखट बाल स्वरूप को समर्पित है यह आसन बालासन। बालासन में रहते हुए अपने अंदर के उस चंचल बालक को महसूस करेंगे। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें, वे वापस आ जाएंगे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तैयार हो जाएंगे शशकासना के लिए। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए सर को धरती पर लगाएंगे। हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे, वे अपने शरीर को उठाएंगे इस प्रकार। श्वास चलती रहे, श्वास लें, वे श्वास छोड़ें। आसन स्थिर रखना है अपनी श्वासों को नहीं। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। आसन में स्थिरता बनाए रखें। श्वास भरें, वे श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को जमीन पर लेकर आएंगे, वे वापस आ जाएंगे वज्रासन में ही। हम उष्ट्रासन के लिए अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आएंगे।
पैरों में हल्का सा अंतर रखना है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरें वे श्वास छोड़ें, श्वास भरें। कमर पकड़ते हुए श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए शरीर को उठाना है, श्वास छोड़ते हुए बैठना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 5 से 8 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। श्वास लें, शरीर को उठाएं। वे अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़ेंगे। इस प्रकार बाहिनी हाथ को सीधा रखेंगे, दृष्टि अपनी बाहिनी हथेली की तरफ। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। आसन स्थिर, श्वास चलती रहें। श्वास भरें वे श्वास छोड़ें, श्वास लें वे श्वास छोड़ें। वे अपनी बाहिनी ओर से भी इसका अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ को सीधा करेंगे, दृष्टि अपनी दाहिनी हथेली की तरफ बनाए रखेंगे। आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। आराम से वापस आ जाएंगे वज्रासन में ही। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, शरीर को उठाएंगे उष्ट्रासन में। यह है उष्ट्रासन। कमर में आए हुए खिंचाव को महसूस करेंगे उष्ट्रासन में। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। आसन स्थिर, वे आराम से वापस आएंगे। किसी भी आसन से जब हम वापस आते हैं तो 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। आराम से धरती पर आ जाएंगे, कमर के बल। तैयार हो जाएंगे चक्रासन के लिए। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, धरती का सहारा लेते हुए अपने शरीर को उठाएंगे। इस प्रकार चक्रासन में आराम से नीचे लेकर आएंगे, शरीर उठाएंगे, आराम से नीचे लेकर आएंगे, शरीर उठाएंगे। चक्रासन में। चक्रासन श्री कृष्ण के वज्र का नाम था सुदर्शन चक्र। उन्हीं के चक्र को समर्पित है यह आसन चक्रासन। 5 से 8 बार चक्रासन का अभ्यास करेंगे और अपने शरीर में आई हुई ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस आसन में हमारी श्वास खुद ही रुक जाती है, तो उसे नियंत्रण में करेंगे। श्वास को नहीं रुकने देंगे, श्वास चलती रहे। आसन स्थिर रखना है बस। अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे अपनी छाती की ओर। इस प्रकार श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। वे पैर को सीधा करेंगे। इस प्रकार घुटना मुड़ा रहे। वे अपनी बाहिनी ओर से भी इसका अभ्यास करेंगे। श्वास चलती रहे। श्वास लें वे श्वास छोड़ें। वे आराम से पैरों को सीधा करेंगे। हाथों का सहारा लेते हुए बैठ जाएंगे। तैयार हो जाएंगे मत्स्येंद्रासन के लिए। दंडासन में बैठेंगे। अपने दाहिने हाथ को पीछे की तरफ रखेंगे। इस प्रकार वे अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे। वे अपने दाहिने पैर को अपनी बाहिनी ओर रखेंगे। इस प्रकार बाहिने पैर को मोड़ेंगे। इस प्रकार वे अपने बाहिने हाथ को दाहिने पैर में अटकाएंगे। इस प्रकार कमर को मोड़ना है, दृष्टि पीछे की तरफ बनी रहे। आसन स्थिर, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। इसे अपनी बाहिनी ओर से भी अभ्यास करेंगे। यह आसन योग और समर्पण के माध्यम से आत्मा के साथ एकता की भावना को विकसित करता है। यह है मत्स्येंद्रासन।
श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। आसन में स्थिरता बनाए रखेंगे, श्वास चलती रहे। वे आराम से वापस आ जाएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, दंडासन में वापस आएंगे, तैयार हो जाएंगे पर्वत आसन के लिए। हाथों का सहारा लेते हुए अपने शरीर को उठाएंगे इस प्रकार। कमर को मोड़ना है, दृष्टि नाभि की तरफ बनी रहे। फिर अपने दाहिने पैर को उठाना है आकाश की ओर। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे। यहाँ पर श्वास लें, वे श्वास छोड़ें। वे अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे अपने पैर को। दृष्टि ऊपर की तरफ बनी रहे, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। यह है अश्व संचालन। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। पैर को फिर से पीछे लेकर जाएंगे आकाश की ओर। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है। पैर को आराम से नीचे लेकर आएंगे पर्वतासन में ही। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है। वे अपने बाहिने पैर को उठाना है श्वास भरते हुए। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। वे अपने बाहिने पैर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे, दृष्टि ऊपर की तरफ अश्व संचालन में। 3 लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। वे वापस आएंगे, पैर को पीछे लेकर जाएंगे आकाश की ओर। वे आराम से धरती पर वापस ले आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे पर्वत आसन में ही। वे कदम आगे बढ़ाते हुए पादहस्त आसन में आएंगे। श्वास भरते हुए शरीर को उठाएंगे हस्तोत्तान में। श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आएंगे। आसन स्थिर रहे, श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। शरीर को उठाएंगे, हाथों को उठाते हुए हस्तोत्तान में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में आएंगे। श्री कृष्ण यानी स्वयं योगेश्वर को अपने शरीर को समर्पित करेंगे। उनकी जीवन शैली से मिले हुए ज्ञान को याद करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। पादहस्त आसन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान में आना है, श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में जाना है। जब पादहस्त आसन में आएंगे श्वास छोड़नी है, जब हस्तोत्तान में आएंगे तो श्वास लेनी है। श्वास लें, वे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। वे तैयार हो जाएंगे। अपने बाहिने पैर को आगे रहने देंगे, दाहिने को पीछे लेकर जाना है। बाहिने घुटने को मोड़ेंगे, दाहिनी तरफ अपने शरीर को मोड़ना है नमस्कार मुद्रा में। इस प्रकार दृष्टि ऊपर की तरफ। वे वापस आ जाएंगे। वे अपनी दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। अपने बाहिने पैर को पीछे लेकर जाना है। अब दाहिने को आगे रखेंगे। अपने शरीर को अपनी दाहिनी ओर मोड़ेंगे इस प्रकार। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। श्वास लेते रहें, श्वास छोड़ते रहें। हाथों का सहारा लेते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास भरें, वे श्वास छोड़ेंगे। अपनी दाहिनी और अपने शरीर को मोड़ेंगे। यह है कटी शक्ति विकासिका। कटी यानी हमारी कमर। हमारी कमर में ऊर्जा उत्पन्न करता है कटी शक्ति विकासिका। तो इससे अपनी कमर को मजबूत बनाएंगे कटी शक्ति विकासिका के माध्यम से। श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए कोशिश करेंगे कि अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ही मोड़ें। आप निचले हिस्से को बिल्कुल ना मुड़ने दें। आराम से वापस समस्थिति में आ जाएंगे। तैयार हो जाएंगे प्राणायाम के लिए।
श्वास लें, विश्वास छोड़ें। श्वास लें, विश्वास छोड़ें। अपने दाहिने हाथ से विष्णु मुद्रा बनाएंगे और अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। अपनी बाहिनी नासिका से ही श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ना है चंद्रभेदी प्राणायाम में। श्वास भरेंगे अपनी बाहिनी नासिका से और बाहिनी नासिका से ही छोड़ेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम में। श्री कृष्ण ने अपने गीता ज्ञान में पहले ही बता दिया था कि आने वाले वर्षों में प्राणवायु विषैली हो जाएगी और इसे हम प्राणायाम के माध्यम से ही अपने प्राणों को नियंत्रण में ला सकेंगे। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपने प्राणों को नियंत्रण में लाते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा और शीतलता को बराबर करते हैं, संयम में लाते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम के माध्यम से हम अपने अंदर के शरीर की शीतलता को महसूस करेंगे। वे तैयार हो जाएंगे सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए। अपनी बाहिनी नासिका को बंद करेंगे और दाहिनी नासिका को खोलेंगे। श्वास भरेंगे दाहिनी नासिका से, श्वास छोड़ेंगे दाहिनी नासिका से। श्वास भरें दाहिनी नासिका से, श्वास छोड़ें दाहिनी नासिका से। सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से हम अपने अंदर की शरीर की ऊर्जा यानी गर्मी को नियंत्रण में लाते हैं। तो उस ऊर्जा को महसूस करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम के माध्यम से। अपनी दाहिनी ओर से ही श्वास लेनी है और दाहिनी ओर से ही श्वास छोड़नी है। वे आराम से हाथ को नीचे ले आएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे। वे अपने दाहिने हाथ से फिर से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। तैयार हो जाएंगे अनुलोम विलोम के लिए। अपनी दाहिनी नासिका को अपने अंगूठे से बंद करेंगे। बाहिनी से श्वास लेंगे। बाहिनी को बंद करते हुए दाहिनी से छोड़ेंगे। दाहिनी से श्वास लेंगे। दाहिनी को बंद करते हुए बाहिनी से छोड़ेंगे। अपने प्राणों को नियंत्रण में लाएंगे प्राणायाम के माध्यम से। श्वास लंबी गहरी लेनी है और लंबी गहरी ही छोड़नी है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, वे श्वास छोड़ेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ेंगे। 5 से 8 मिनट आप इसका अभ्यास कर सकते हैं अनुलोम विलोम का। श्वास लेते रहना है, श्वास छोड़ते रहना है। आराम से श्वास को लेना है और आराम से ही छोड़ना है। आपकी श्वास लेने की आवाज नहीं आनी चाहिए। आराम से हाथ को नीचे लेकर आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। वे अपने दाहिने हाथ से फिर से विष्णु मुद्रा बनाएंगे। तैयार हो जाएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए। श्वास लेंगे अपनी बाहिनी नासिका से, बंद करेंगे। अपनी दोनों नासिका को बंद रखना है। श्वास को रोकना है अपने अंदर। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। वे अपनी दाहिनी नासिका से छोड़ना है। श्वास को रोके रखना है। आप जितनी देर रोक सकते हैं। फिर दाहिनी से श्वास लेना है
और दोनों नासिका को बंद रखना है। श्वास रोकना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकेंगे। फिर बाहिनी नासिका से श्वास छोड़नी है। अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी, चंद्र भेदी और नाड़ी शोधन दिखने में तो एक जैसे ही हैं। तीनों को हम विष्णु मुद्रा में ही करते हैं, परंतु बहुत अंतर है। अनुलोम विलोम में हम श्वासों को देर तक अंदर नहीं रोकते हैं। वैसे ही सूर्य भेदी, चंद्र भेदी प्राणायाम में हम अपनी इड़ा और पिंगला नाड़ी को नियंत्रण में लाते हैं। यानी हम सूर्य भेदी से अपनी दाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। चंद्र भेदी से अपनी बाहिनी नासिका से श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। नाड़ी शोधन में हम अपनी श्वासों को देर तक अपने अंदर रोक कर रखते हैं। इसे आप 5 से 8 बार अभ्यास करेंगे। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। जितना लंबा आप रोक सकते हैं उतना ही आपके शरीर के लिए वह फायदेमंद है। श्वासों पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वासों में ही हमारे प्राण बसे हैं। श्वास लें, श्वास छोड़ें। लंबी गहरी श्वास लेनी है, श्वास रोकनी है। श्वास छोड़नी है। आराम से हाथ को नीचे ले आएंगे। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। दोनों हाथों से मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर रखते हुए हाथों को सीधा करेंगे, मुट्ठी को खोलना है। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें। इसे आप धीरे भी कर सकते हैं और तेज भी। इसे आप 30 से 40 सेकंड ही अभ्यास करें। आराम से हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, आंखें बंद। 3 लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, तैयार हो जाएंगे कपालभाति के लिए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। श्वास भरें और पेट को अंदर की तरफ खींचना है। अपने पेट को अंदर रखने पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना है। आपकी नासिका से श्वास अपने आप बाहर आती जाएगी। इसे आप 20 से 30 बार अभ्यास करेंगे। 20 से 30 बार स्ट्रोक्स करेंगे कपालभाति के। श्वास छोड़ें। दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाएंगे। श्वास भरेंगे और पेट को अंदर खींचने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अपनी नासिका से श्वास बाहर आती रहेगी आपकी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। तो आज का अभ्यास भक्ति योग राखी शर्मा के साथ यहीं समाप्त होता है। तो आज हमने श्री कृष्ण और उनकी जीवन शैली से जुड़े हुए कुछ आसनों का अभ्यास किया। तो देखते रहिए भक्ति योग राखी शर्मा के साथ और लाते रहिए अपने जीवन में कुछ अच्छे बदलाव। धन्यवाद।